हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ईश्वर पीएससी एजुकेशन सेंटर की इस ऑनलाइन वीडियो क्लास प्रोग्राम में। हमारा चैप्टर अभी चल रहा है प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज। अब इस परसेंटेज में पिछले वीडियो में मैंने क्रमागत वृद्धि कुछ क्वेश्चन जो है कि कराए थे आप लोगों को, और उसमें एक फॉर्मूला जो है कि मिसिंग था। क्रमागत वृद्धि में आप लोग एक फॉर्मूला जान रहे होंगे, एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, है ना। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि सर ये वाला फार्मूला आपने वहाँ पर नहीं बताया, तो मैं बोल देता हूँ भाई चलो ठीक है, ये फार्मूला लिख लो, ठीक है। लेकिन इस फार्मूले का लिमिटेशन है ना। फार्मूले का लिमिटेशन क्या है यहाँ पर, जैसे ये प्लस और माइनस क्या है कि यदि वृद्धि हो रहा है तो प्लस लेना है, कमी हो रहा है तो माइनस लेना है ना। जैसे बोल देते हैं किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि हो रही है और फिर जो है कि 20% की वृद्धि हो रही है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर x की जगह 10, 20 और y की जगह जो है कि 20 रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, ये देखो भाई 10 धन 20 धन 10 गुणा 20 बटे 10 धन 100। तो यहाँ से 0 0 कट गया, 2 एकम 2, क्या आएगा यहाँ पर से देखो आप लोग, 20 और 10 30 आ गया, और दूसरा यहाँ पर 2 एकम 2 आ गया। तो कुल मिलाकर के वृद्धि कितना हुआ, 32% का हुआ भाई, ठीक है। देखने में क्या लग रहा था कि 30% का वृद्धि होगा, लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा आया। 10% का वृद्धि हुआ किसी वस्तु के मूल्य में, और उसके बाद 20% और बढ़ गया। कहने का मतलब 10 धन 20 धन 10 गुणा 20 बटे 100। कुल मिलाकर के वस्तु का मूल्य कितना बढ़ा, 32% बढ़ा। ये इस फॉर्मूले का काम है। लेकिन लिमिटेशन क्या है कि यदि पॉइंट वाले आ गए, क्या वाले आ गए, पॉइंट वाले आ गए, तो दिक्कत जाता है। पॉइंट वाला सोचो, पॉइंट वाला आप रखोगे, ऐड करोगे, डिवाइड करोगे, दिक्कत जाता है। या यदि 3% आ गया, मान लेते हैं इसी में आ गया 10% बढ़ा, 20 बढ़ा, उसके में फिर ना जो है कि 25% जो है कि कम हो गया, और उसके बाद में 15% जो है कि फिर बढ़ गया। ये लो, इस तरह का यदि क्वेश्चन आ जाता है, ये फॉर्मूला आपका काम नहीं आता। इसी के लिए होता है रेशियो मेथड। इसी के लिए क्या होता है, रेशियो मेथड, है ना। तो चलिए मैं सीधा सीधा आपको रेशियो मेथड बता देता हूँ, ठीक है। चल जैसे अब इस क्वेश्चन को जैसे मान लेते हैं, केवल पहले ये दोनों चीज़ है कि 10% बढ़ा, 20% बढ़ा। 10% को क्या बोल सकते हैं हम, 1/10 बोल सकते हैं, और 20% को क्या बोल सकते हैं हम, देखो सिखा चुका हूँ मैं, है ना, लिखवा चुका हूँ पूरा। 20/100 यानी कि 1/5 बोल सकते हैं। दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं कि नहीं बढ़ रही हैं, बताओ। वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि ही कराएंगे। देखो पहले कोई चीज़ जो 10 था, 10 से 1 बढ़ गया, 10 से कितना हो गया, 11 हो गया, बढ़िया है सर। दूसरा ये 5 था, 5 से 1 बढ़ गया, यानी कि 5 से कितना हो गया, ये 5 से 1 बढ़ गया, 6 हो गया। कुल मिलाकर के कितना हुआ, 10 पंचे 50 से 11 छक्के 66 हो गया। ये लो, 10 पंचे 50 से 11 छक्के 66 हो गया। कुल मिलाकर के वृद्धि कितने हुआ, 16 हुआ। किससे हुआ, 50 से हुआ। परसेंट निकालना है, 100 का गुणा कर दो, 50 दूनी 100, 16 दूनी 32%। ये लो, यहाँ भी आंसर है। एक बार दोबारा देखो, बहुत फास्ट तरीका है ये, ठीक है। बिल्कुल भी रुकने का कहीं पर भी सवाल नहीं है, एकदम तुरंत। देखो 10% को मैं क्या लिखूंगा, 1/10, यानी कि 10 में 1 वृद्धि हो गया, 10 से 11 हो गया। 20% को लिखूंगा 1/5, 5 में 1 वृद्धि यानी कि 5 से 6 हो गया। कुल मिलाकर के 10 पंचे 50 से 11 छक्का 66 हो गया। 50 से 66 बढ़ा है, मतलब 16 बढ़ा है। किससे बढ़ा है, 50 से बढ़ा है ना, इसलिए 16/50। देखो 16 बढ़ा ओवरऑल, किससे बढ़ा, 50 से बढ़ा, 16/50। ये तो अनुपात था, अनुपात को प्रतिशत में बदलना था, इसलिए 100 का गुणा कर दिया। 50 दूनी 100, 16 दूनी 32%। पहले भी आया था कि नहीं आया था। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है ये, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन भी कराऊंगा अभी। अगला देखो, जैसे कि मैं बोल रहा था कि यदि मान लेते हैं 4% आ गया है, ये लो 4% आ गया है, और 4% को हम एक साथ सॉल्व करेंगे। इस बार कैसा करेंगे, एक साथ सॉल्व करेंगे। 25% को मैं क्या बोल सकता हूँ, 25/100 यानी कि 1/4, ये कम हो रहा है। 15 को क्या बोल सकता हूँ मैं, 5 तिया 15, 5 बीसम 100, 5 बीसम 100, ये बढ़िया। चलो देखो कुल मिला के क्या हुआ, 10 से 1 बढ़ा, 10 से 11 हो गया। 5 से 1 बढ़ा यानी कि 5 से 6 हो गया। 4 से 1 कम हुआ है, कितना हुआ है, 4 से 3 हो गया। 4 में 1 कम मतलब 4 से 3, और 20 में 3 बढ़ गया है, कहने का अर्थ 20 से 23 हो गया है। ये लो, ओवरऑल देख लो गुणा करके सीधे सीधे,
है ना। सीधे सीधे गुणा करके देख लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सीधे गुणा करने से पहले जो कट रहे हैं उसको काट भी सकते हो, जैसे 2 3 6, 2 दूनी 4, आजू बाजू काटोगे आप, है ना। और कुछ कट रहा है क्या बताओ? कुछ नहीं कट रहा है। चलो देख लो, 10 पंचे 50, 50 दूनी 100, 100 20 2000, ये लो 2000 हो जाएगा। 100 गुणा 20 करोगे 2000 आएगा। इधर देख लो, 11 तिया 33, या ले लो 3 तिया 9, 11 निया 99, तो 99 गुणा 23 आपको करना है भाई, है ना। चलो 23 निया, है ना, 23 दहम तो 230 होता है। 230 में 23 आप कम कर लो, कितना हो जाएगा आपका? 203, है ना। सॉरी 230 में कितना कम करना है भाई? 230 में 23 कम करना है, 20 कम कर लिए 110, 107 हो जाएगा। 7 कैरी, है ना, 10 बच गया। बड़ी संख्या आ गई भाई, एग्जाम्पल था, बड़ी संख्या आ गई, क्या करें, है ना। 23 नहीं, आप फिर से वही हो गया आपका 107, 107 में 10 जोड़ दिए 117, ये लो 1177। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है ना। चलो देख लेते हैं ओवरऑल। ओवरऑल क्या दिख रहा है हमको? कुछ गलत हो गया है क्या बताओ तो? 10 पंचे 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200 और 1000 हो गया। 3 तिया 9, 11 निया 99, 99 गुणा 23, 23 नियम, 23 नियम हो जाएगा। ओके 23 निया 107 कैसे? 23 निया तो 207 होगा ना, यहाँ कैरी आएगा आपका 20। लो 23, ठीक है, कैरी आ गया 20। अब 23 निया फिर से 207, 207 में 20 जोड़ देंगे हम। कितना जोड़ देंगे भाई? 207 में 20 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 227, ये लो। चलो तभी मैं सोचूं ओवरऑल कमी कैसे दिख रहे हैं, क्योंकि कमी तो एक ही बार हो रहा है। अभी देखो, अभी 2000 से 2277 हो गया, कहने का मतलब वृद्धि हुआ है। वृद्धि कितना हुआ है? 277 हुआ है। कितना का वृद्धि हुआ है आपका? 277 का वृद्धि हुआ है। किससे हुआ है? 2000 से हुआ है। प्रतिशत में निकालना है, गुणा 100 कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 20 से भाग दे दो इसको। 20 से हम जब भाग दे देंगे हमको सही उत्तर मिल जाएगा। 20 से कम 20 हो गया, 27 में 7 बचा, 20 चौके 80 कम हो जाएगा, 20 तिया 60 हो जाएगा। कितना बचा है? 20 तिया 60 हो गया, 17/20%। 13 सही, 17/20%। ये लो, ये आ गया आपका आंसर। ओवरऑल क्या हो रहा है? 13 सही, 17/20% की वृद्धि हो रही है। देखो इस तरह के यदि क्वेश्चन रहता है, इसमें 4-4 बार चेंजेस आ रहा है, तो आप यदि इस फॉर्मूले से जाओगे ना, तो 2 का एक बार निकालोगे, जैसे 10 और 20 के बढ़ने का आप निकालोगे 32, 32 बढ़ा, फिर करोगे 25 कम इन्हीं 2 पे, क्योंकि देखो x + y + z मत कर देना यदि 3 मिल जाएगा तो, ठीक है। x + y + z का फॉर्मूला ही नहीं है, 2 ही परसेंटेज का फॉर्मूला है ये, है ना। तो 2 का 1 निकालोगे आप, 32 जैसे निकलेगा इसका, उसके यहाँ फिर क्या करोगे? 25 घटाने वाला निकालोगे, वो जब आ जाएगा तो फिर 15 बढ़ाने वाला निकालोगे, तो वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है आपका, जो है कि x और y वाला लोगे तो। यदि रेशियो वाला लोगे तो आपको क्या करना है? एक लाइन से सारी चीज़ों को लिख देना है और थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेना है, एक बार में आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये रेशियो में क्रमागत वृद्धि और डायरेक्ट फार्मूला में क्रमागत वृद्धि में मैंने आपको अंतर बता दिया है, ठीक है। इसी पर आधारित जो है कि कुछ हम क्वेश्चन कर लेंगे, और उसके पहले मैं चाहूँगा एक छोटा सा कंसेप्ट जो है कि ना आप लोगों को आज पहले बता दूँ मैं। मूल्य जो होता है ना, प्राइस और कंजप्शन, मूल्य और खपत के बीच में जो है कि ना मैं कुछ क्वेश्चन, कुछ एक आप लोगों को फंडामेंटल जो है कि मेथड बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये वाला तो आप लोग नोट कर लिए होगे, नहीं किए होगे तो वीडियो पॉज करके कर लिया करो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम क्या लिखेंगे? अपना टॉपिक प्राइस एंड कंजप्शन, है ना। हमारा टॉपिक है अभी का मूल्य और खपत। मूल्य और खपत, प्राइस एंड कंजप्शन, प्राइस एंड कंजप्शन, ठीक है। अब देखो, किसी भी चीज़ में जो मूल्य उसका जितना भी होता है और उसका आप जितना ज़्यादा क्या करते हैं? खपत करते हो, उसी से आप याद कर सकते हो कि उस वस्तु पर आपने कितना कुल मिलाकर के खर्च किया। जैसे मान लेते हैं मैं ये बोलता हूँ कि 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाला यदि मैं 2 किलोग्राम टमाटर ले आऊँ,
क्या बोला मैंने, 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाला यदि 2 किलोग्राम टमाटर ले आऊं तो मैंने खर्चा कितना किया। बोलोगे सर सीधा सीधा बात है, 40 रुपये खर्चा किया, 20-20 रुपये 2 किलोग्राम, है ना। 20 रुपये का कितना बार खर्चा किया आपने, 20 रुपये प्रति किलोग्राम का 2 किलोग्राम आपने खर्चा किया। कुल मिलाकर के खर्चा कितना आ जाएगा आपका, ये देखो किलोग्राम से किलोग्राम कट गया, 20 दूनी 40 रुपये आपका खर्चा आ गया। कहने का अर्थ है कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, आप क्या कर रहे हैं, केवल और केवल जो मूल्य जो भी होता है, मूल्य देखो रुपए प्रति किलोग्राम और खपत जो है कि किलोग्राम, यानी कि हम क्या करते हैं, जो हमारा मूल्य होता है उस पर यदि मैं खपत का गुणा कर दूं तो मुझे खर्चा मिल जाता है, कितना किया हमने, है ना। जैसे देखो 20 रुपये प्रति किलोग्राम के 2 किलोग्राम हमने खपत किया, 40 रुपये खर्चा हुआ, बस यही एकदम सही बात है। इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे प्राइस इनटू कंजप्शन, प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ये लो एक्सपेंडिचर होता है शायद, एक्सपेंडिचर, ये लो, है ना। चलो कि जितने रुपए में जितने खपत आप करोगे वही खर्चा होगा, उसी का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका क्या हो जाता है, खर्चा हो जाता है। इस बात में मेरे ख्याल से कोई जो है कि आप लोग को आपत्ति नहीं होगा। अब देखो इससे रिलेटेड किस तरह से प्रश्न बनते हैं, क्वेश्चंस आते हैं कि एक गृहिणी है ना, एक लेडी जो है, एक जो है कि होम मेकर जो है, हाउस वाइफ जो है ना, वो जो है कि खर्चा करती हैं 200 रुपये शक्कर पे। कितना खर्चा करती है, मान लेते हैं 200 रुपये जो है कि वो शक्कर पे खर्चा करती हैं। अब उनका मानना ये है कि भैया घर का जितना भी आमदनी है ना, घर में जितना भी इनकम हो रहा है टोटल जो है कि उसमें हमारी हैसियत इतनी ही है कि हम 200 रुपये ही खर्चा कर सकते हैं। अब उसी में अचानक जो है जब वो 200 रुपये खर्चा कर रही थी, 40 रुपये पर केजी का जो है कि शक्कर आता था। क्या बोला मैंने, खर्चा क्या कर रही थी वो, 200 रुपये जो है कि वो खर्चा कर रही थी, और उस समय चाय का जो मूल्य था ना वो था 40 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो बताओ कितना खपत करेगी तो 200 रुपये खर्चा हो जाएगा। 40 रुपये प्रति किलोग्राम, 40 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से 200 रुपीज़ खर्चा करने के लिए कितना खपत करेगी। बोलोगे सर सीधी सी बात है 5 किलोग्राम खर्चा कर देगी ये लो, 5 चौके 20, सही बात है कि नहीं। लेकिन मैं अब आप लोगों को ये बोलता हूँ कि ना चीनी के भाव में अचानक से वृद्धि हो गया, चीनी के भाव में क्या हो गया, अचानक से वृद्धि हो गया। लेकिन चूंकि मैंने पहले ही बोला है कि ये 200 रुपये ही खर्चा कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। तो यदि मान लेते हैं चीनी का ग्राम बढ़ करके अब 50 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया, क्या हो गया, 50 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया, तो अब चीनी की खपत बताओ। यही आता है क्वेश्चन कि एक गृहिणी अपने खर्च को अपरिवर्तित रखती है, क्या रखती है, अपरिवर्तित रखती है, तो वो जो है कि चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे वाला क्वेश्चन है ना। तो देखो मूल्य तो बढ़ गया, 40 से कितना हो गया, 50 हो गया। बता 200 रुपये रखने के लिए खपत कम होगा कि नहीं होगा। बोलोगे सर बिल्कुल होगा। अब तो 50 में 4 का ही गुणा करोगे और 200 रुपये आ जाएगा। कहने का मतलब देखो खपत कम हो गया, मूल्य वृद्धि हुई, मूल्य क्या हुआ, वृद्धि हुआ, खपत क्या हो गया, कम हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है, फॉर्मूले से ही निकाल के दिखा देता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, आप ये बोल रहे हो कि प्राइस जो है, मूल्य जो है वो बराबर होगा एक्सपेंडिचर, किसके, एक्सपेंडिचर खर्चा अपॉन कंजप्शन के। देखो इसी फॉर्मूले को देखो, यहीं से आया ये वाला है ना। देखो ये जो इनटू में कंजप्शन लिखा है इधर जाएगा, नीचे चले जाएगा कि नीचे चले जाएगा, बस वही तो कर रहा हूं मैं। मूल्य बराबर खर्च बटा खपत, मूल्य बराबर खर्च बटा खपत। तो यदि खर्च अपरिवर्तित है, खर्च क्या है आपका अपरिवर्तित, ये यदि कांस्टेंट है तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन। ये लो बन गया, फॉर्मूला भी बन गया। जो नॉर्मल हम ये यहाँ पर 2 एग्जांपल के साथ में देखे थे, इसी चीज को देखो नॉर्मल वे में मैंने बता दिया। क्या हो जाएगा आपका, मूल्य जो होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा आपके खपत के। यानी कि यदि खपत बढ़ रहा है मतलब प्राइस कम हो रहा है, कब, जब एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च आपका नियत है, कांस्टेंट है। ये लो, ये दोनों चीज़ों को आप लिख लो, मतलब कुल मिला के तो एक ही है ना, हिंदी और इंग्लिश की बात है। तो कहने का अर्थ क्या है यहाँ पर कि यदि मूल्य जो है कि आप लोगों का बढ़ रहा है तो खपत को कम करना पड़ेगा। व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ क्या होता है, उल्टा,
यदि मूल्य बढ़ रहा है तो खपत को कम करना पड़ेगा। यदि खपत ज़्यादा करना है मतलब ये है कि मूल्य में कमी आ रही है तभी खपत ज़्यादा होगा, क्योंकि खर्चा उतना ही करना है। When expenditure is constant, when expenditure is constant, then this relation is very satisfying, है ना, बिल्कुल होगा। ठीक है, चलिए इसी का एक एग्जाम्पल कर दूं, एक एग्जाम्पल, चलो लिखो 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 लिखो, है ना। चलो 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 लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन लिखिए, अगर प्राइस में 14 से ही 2/7% वृद्धि हो, ठीक है, चलो ये रफ कर दूं, ये रिलेशन को रखते हैं, बाकी आप लोग लिख लिए होंगे अब तक। ठीक है, चलिए लिखते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि यदि जो है प्राइस आपका, है ना, अब देखो चैप्टर तो परसेंटेज है ना, रुपये लिख के थोड़ी देगा, है ना, ठीक है। तो यदि मान लेते हैं प्राइस जो है आपका 14:2/7% बढ़ गया, क्या बोल रहा हूं मैं कि जो प्राइस है आपका वो 14:2/7% बढ़ गया, तो खर्चा अपरिवर्तित रखने के लिए, क्या करने के लिए, खर्चा अपरिवर्तित रखने के लिए, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखने के लिए कंजप्शन में क्या करना पड़ेगा। लिख लिया आप लोग, क्या लिखेंगे कि प्राइस जो है कि 14:2/7% जो है कि इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया है, खर्च को अपरिवर्तित रखने के लिए आप कंजप्शन में क्या चेंजेस लाएंगे मुझे ये बता दीजिए केवल और केवल। तो देखिए, चलिए अभी बनाना नहीं, पहले देख लो, क्योंकि मैं जिस मेथड से बनाने वाला हूँ वो मेथड आप लोग नहीं बनाओगे, तो देख लो, सीधे सीख जाओ पहले, है ना, कि प्राइस जो है कि 14:2/7 बढ़ा है। ये जो 14:2/7 है इसको मैं रेशियो में क्या बोलता हूँ, बस मुझे वो बता दो। ठीक है, इसको मैं रेशियो में क्या बोलता हूँ, रेशियो में बोलते हैं सर इसको हम 1/7 है। क्या है, 1/7 है। ध्यान से देखो अभी, है ना, इधर ही देखना, अभी लिखना नहीं, है ना, कि प्राइस जो है 14:2/7% जो है कि इंक्रीज हुआ है। कहने का मतलब क्या हो गया है, रेशियो में 1/7 जो है कि ये बढ़ा है। अब देखो एक बात, मूल्य है, क्या है, मूल्य है, प्राइस है। मूल्य जो है आपका, इसमें क्या चेंजेस लेकर के आए हो आप, इसमें हम सर चेंज लाए हैं, 7 से 1 बढ़ गया है। देखो क्या बात बोला मैंने, अब भी जो बोल रहा था क्रमागत में वही वाली चीज। ठीक है, मूल्य जो है पहले 7 था सर, अभी 7 से 1 बढ़ गया, कितना हो गया, 8 हो गया है। देखो ध्यान से, पहले 7 था, 7 से 1 बढ़ गया, 8 हो गया है। अब यदि मूल्य 7 से 8 हुआ है तो बताओ खपत क्या होगा। सर खपत तो इसका उल्टा होता है, आप तो अभी अभी यही सिखा रहे थे हमको, है ना। देखो यदि मूल्य बढ़ रहा है तो खपत क्या होगा, कम होगा। तो अनुपात में यदि हम देखें तो उसी अनुपात में कम होगा। ये देखो, यदि मूल्य 7 से 8 हुआ है तो खपत इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, 8 से 7 हो जाएगा सर। ये लो, एकदम सही बात है। ठीक है, यदि मूल्य आपका 7 से 8 हुआ है तो कहने का अर्थ ये है कि खपत 8 से 7 हो जाएगा, कम हो जाएगा ये खपत, है ना, उतने ही रेशियो में कम होगा। तो कुल मिला के कमी कितने का हुआ बताओ, 1 की कमी हुई है। कितने की कमी हुई है, देखो आप जरा, 1 की कमी हुई है। किससे, कितने से कम हो गया है, 8 से कम हो गया है। 1/8 गुणा 100 कर लो आप, और 1/8 आपको वैसे डायरेक्ट याद होगा, लेकिन फिर भी एक बार बता दूं, यदि गुणा 100 कर दोगे परसेंटेज आ जाएगा। आप गुणा करके देख लो, 8 1 कम 8, 2 बचा, 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40, 12.5% की कमी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। देखो कितना बढ़िया आसान सा तरीका है। यदि मूल्य में 14 से ही 2/7% की वृद्धि हुई है, खर्च को अपरिवर्तित रखना है, आपको कांस्टेंट रखना है, तो आपको खपत में 12.5% की कमी लानी होगी। कितना आसान सा चीज है ये बताइए आपको, यदि रेशियो से आप बना रहे हैं, दूसरा डेली लाइफ में यूज करोगे इस चीज को। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मूल्य जितना बड़ा है हमको खपत भी उतने ही प्रतिशत कम करना है, नहीं, उससे कम में काम चल जा रहा है। देखो मूल्य तो 14 बढ़ा है, हमको खपत केवल 12 घटाना है, कांस्टेंट रहेगा। इज दैट क्लियर, समझ में आया। ये बहुत आसान सा चीज़ है, एकदम बिल्कुल समझते हुए चलिए आप। मैं आप लोगों को, एक तो ये क्वेश्चन हो गया, दूसरा यदि मान लेते हैं खपत जो है कि परिवर्तन हो जा रहा है तो क्या होगा। देखो यदि खपत नहीं, खर्च यदि परिवर्तित हो जा रहा है तो क्या होगा। देखो अभी एक कंडीशन हमने पढ़ा, ये वाला जो भी लिखे हो ना आप, इसके ऊपर आप जो है कि कंडीशन अप्लाई कर सकते हो कि ये कब के लिए है,
ये तब क्या है जब खर्च अपरिवर्तित है। खर्च क्या है आपका? अपरिवर्तित है ना, ये तब के लिए है। अब मान लेते हैं केस नंबर 2 आप लोग लिख लीजिए, खर्च यदि परिवर्तित हो, खर्च क्या हो जाए आपका? परिवर्तित हो जाए। इफ द एक्सपेंडिचर इज चेंज, इफ एक्सपेंडिचर इज चेंज, तब क्या होगा उसके लिए भी एक कंडीशन में बता देता हूं आपको, है ना। चलिए देख लेते हैं तब क्या होगा। तब क्या है? सीधा सीधा फॉर्मूला ही होगा, और क्या होगा? खर्च बराबर क्या होता है? खर्च बराबर प्राइस गुणा कंजप्शन होता है कि नहीं होता है? बताइए। खर्च बराबर प्राइस गुणा कंजप्शन, यानी कि मूल्य गुणा खपत बराबर खर्चा। आपको वही तो निकालना है। क्या निकालना है? खर्चा निकालना है। ठीक है। मूल्य बराबर क्या होता है? मूल्य बराबर, आप सभी के कॉपी में होगा, सॉरी मूल्य नहीं, खर्च बराबर मूल्य गुणा खपत। ठीक है, मूल्य गुणा खपत। चल अब देते हैं क्वेश्चन, है ना। यही फॉर्मूला है, क्वेश्चन इसी से बनेगा। मान लेते हैं कि जो आपका प्राइस है ना, मान लेते हैं कि जो आपका प्राइस है, जो आपका मूल्य है, मूल्य बढ़ गया 20% बढ़ गया। ये लो, प्राइस क्या हो गया भाई? मूल्य क्या हो गया? मूल्य जो है कि आपका ना 20% बढ़ गया। तो कंजप्शन में क्या चेंज आएगा मुझे बताइए। यदि जो एक्सपेंडिचर है आपका, क्या जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है आपका, उसमें 16 सहित 2/3% की वृद्धि हो गई हो। क्या हो गई हो? 16 सहित 2/3% वृद्धि हो गई हो। चलो बताओ, है ना। क्या बोला है मैंने कि प्राइस जो है कि 20% बढ़ी है। कंजप्शन में क्या चेंज आएगा यदि एक्सपेंडिचर में 16 सहित 2/3% की वृद्धि हो गई हो। चलो बताओ, प्राइस इंटू कंजप्शन करना है, कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, क्या करना है? प्राइस इंटू कंजप्शन करना है। चलो, प्राइस 20% बढ़ा है, कहने का अर्थ कितना बढ़ा है बताओ तो आप। कहने का अर्थ है सर ये 1/5 हुआ है, 20 पंचे 100। चेंज तो करो, इतना तो सीखो बिल्कुल, है कि नहीं। ये हो गया है आपका अगला 20%, 1/5 हो गया। कंजप्शन तो हमको नहीं दिया हुआ है। एक्सपेंडिचर दिया है 16 सही 2/3%। सर ये 16 सही 2/3 कितना होता है? अरे 1/6 होता है सीधा सीधा। कितना होता है ये? सीधा सीधा आपका 1/6। 1/3 का डबल है, देखो 2/3 लिखा है ना, तो ये कितना होता है आपका? 1/6 होता है। ये भी तो बढ़ा है। अब फॉर्मूला क्या बोलता है हमारा कि जो खर्च जो होता है ना, क्या होता है? जो खर्च जो आता है वो कब आता है? जब हम मूल्य और खपत का गुणा करते हैं। ये तो ऊपर नीचे में गुणा कर सकता हूँ कि नहीं। अब देखो मूल्य के साथ क्या केस हो रहा है, खपत के साथ क्या हो रहा है, और खर्चा हम क्या निकालने वाले हैं। मूल्य जो है वो 5 से 1 बढ़ गया है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एकदम सीधा सीधा मूल्य 5 से 1 बढ़ गया है, यानी कितना हो गया है? 5 से 6 हो गया है। ठीक है। खपत के बारे में नहीं पता, बोल देते हैं x से y हो गया है। चलो कम हो ज्यादा हो हमको क्या पता, खपत को बोल दे x y हो गया। चलो खर्चा में क्या चेंज है? 6 से 1 बढ़ गया है। क्या हो गया है? 6 से 1 बढ़ गया, 6 से 7 हो गया। ये लिखा है ना 1/6, मतलब 6 था 1 बढ़ गया, 6 से 1 बढ़ गया, 6 से क्या हो गया? 7 हो गया। तो मुझे बताओ खपत बराबर क्या होगा। लो, खपत बराबर क्या होगा आप मुझे बता दो। खपत बराबर सर आपका होगा, ये देखो, खपत बराबर क्या होगा? खर्च बटा मूल्य। क्या हो जाएगा? खर्च बटे मूल्य हो जाएगा। बताइए, कुछ रखा है इसमें? क्या हो जाएगा आपका? खर्चा बटे मूल्य हो जाएगा, है ना। तो यहां से आप लोग देखो, खपत बराबर ये लो खर्च बटे मूल्य, यानी कि 6/5 से कितना हो जाएगा? खर्च बटे मूल्य 7/6 हो जाएगा। ये लो 6/5 से 7/6 हो जाएगा। इसको सिंपल करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। 6 छक्के 36 से 7 पंचे 35 हो जाएगा। ये सॉल्व हो गया। ये तो क्या हो गया आपका? खपत आपका भैया खपत हो गया 36 से 35। देखो लिखे ना सीधा सीधा। खर्च देखो 6 रेशियो था, मूल्य कितना तब 5 था, तो 6/5 लिख दिया। अब अगला खर्चा क्या हो रहा है आपका? 7 था, तो 7 से बटे में 6 मूल्य लिख दिया 7/6। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, 6 छक्का 36, 7 पंचे 35। कुल मिला के खपत क्या हुआ? 36 से 35 हो गया। खपत क्या हुआ है आपका? 36 से 35 हो गया, मतलब कमी हुई है। क्या हुआ है आपका? कमी हुआ है। कितने का कमी हुआ है? 1 का कमी हुआ है। किससे हुआ है? 36 से। प्रतिशत में निकालना है, गुणा 100 करेंगे और आंसर आ जाएगा।
आएगा कि नहीं आएगा बताइए आप। 36 एक कम हुआ है भैया, कितना कम हुआ है? एक कम हुआ है किससे? 36 से। तो 1/36 गुणा 100 करेंगे, हमारा आपका आंसर आ जाएगा। 36 तिया तो ज़्यादा हो जाएगा ये, है ना। तो 36 दूनी कितना हो जाएगा आपका? 72 हो जाएगा। 72 के बाद में शेषफल कितना बचा आपका? बच गया 28/36। ये लो, इसी को यदि और काट देंगे, 2 से काट दो या 7 से, हाँ 2 से ही काटेंगे। 2 14 बार में, 2 18 बार में, है ना। 4 से काटो भैया, किससे? 4 से। 4 सत्ते 28, 4 नहीं 36। 2 सही 7/9% की कमी हुई है। क्या हुई है? कमी। देखो 36 से 35 हुआ यानी कम हुआ है। तो 2 सही 7/9% की कमी हुई है, किसमें? खपत में। वही तो पूछा गया था, खपत में क्या चेंज होगा? तो खपत 2 सही 7/9% कम होगा अब। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखना है, सीखना है ना। अभी देखो ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं जो है कि आप लोगों को लिखवा करके करवा देता हूँ, है ना। या फिर आप बोलो तो मैं जो है कि शीट का क्वेश्चन करवा देता हूँ। चलो एक काम करते हैं, चलिए शीट के क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं भाई? शीट का क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस शीट अपना अपना जो है कि देख लीजिए, एक बार ओपन कर लीजिए। उस शीट में मैं अभी डिस्प्ले करा देता हूँ क्वेश्चन, है ना। शीट में जो है कि वो क्वेश्चन आप यहीं पर देख करके भी लिख सकते हो या शीट में जा करके लिख सकते हो, और फिर उसका सोल्यूशन बताता हूँ। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे कि इस शीट का जो पहला क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पर डिस्प्ले करा रहा हूँ कि एक आयताकार पार्क की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को 10% घटा दिया जाता है, तो आयताकार पार्क के क्षेत्र में वृद्धि या कमी को ज्ञात कीजिए, है ना। यही है ना क्वेश्चन। तो आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये जानना है आयत का क्षेत्रफल। यदि जान भी नहीं रहे ना तो भी, यदि मैं यहाँ पर बात करूँ क्वेश्चन में जो गिवन डाटा है उससे भी आप निकाल सकते हो कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है ये आप यहाँ से क्वेश्चन से देखकर भी जान सकते हो। लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना, लंबाई गुणित चौड़ाई, यही होता है कि नहीं होता है। अब आपको यही बात को दिया हुआ है कि जो लेंथ है ना आपका और जो ब्रेथ है उसमें चेंजेस आए हैं। ठीक है, आयताकार जो क्षेत्र था ना, रेक्टेंगुलर जो आपका शेप था, यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर जो आप लोग का गार्डन था उस पर चेंज आया है कि लेंथ को जो है कि 20% इंक्रीज किया गया है और जो ब्रेथ है उसको 10% डिक्रीज किया गया है। ये दो चीज़ें की गई हैं। लेंथ बढ़ा है, ब्रेथ जो है कि कम हुआ है, लंबाई बढ़ी है, चौड़ाई कम हुई है। आयत के क्षेत्रफल में क्या चेंजेस आएगा ये बोल रहे हैं। तो चेंजेस क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो होता है। लेंथ इंटू ब्रेथ अब करेंगे, आपका चेंजेस आ जाएगा। 20% को क्या लिखोगे? सीधी सीधी बात है, बताओ। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों एक साथ हो रहा है, देखो, है ना। तो 20% को क्या लिखेंगे? 20 पंचे 100, 1/5 लिखेंगे। और इसको क्या लिखेंगे? 1/10, 10 दहम 100। 5 से क्या हो रहा है बताओ? 5 से क्या हो रहा है? सोचो, डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, सोचिए इस बार क्या हो रहा है। 20% बढ़ा है ना, तो 5 से 1 बढ़ गया, 5 से 6 हो रहा है। और अगला 10% कमी, तो 10 से क्या हो रहा है बताओ? 10 से इस बार भाई 9 हो रहा है। कितना हो रहा है? 10 से 9 हो रहा है। कहने का मतलब एरिया में क्या चेंजेस आया? मल्टीप्लाई कर दे लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि 10 पंचे 50 से 9 छक्के 54 हो गया। कहने का मतलब देखो डायरेक्ट दिख रहा है। क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं बोला है, क्वेश्चन तो सीधा ये लिख दिया ना, वृद्धि या कमी को बताओ, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब आपको देखना होगा बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। तो आप बताओ यहाँ पर से 50 से 54 हो रहा है, कहने का मतलब बढ़ा है या कम हुआ है बताओ। तो सर ये तो बिल्कुल बढ़ा है सर, 4 बढ़ा है। किससे 4 बढ़ा है? 50 से 4 बढ़ा है। प्रतिशत में निकालना है, 100 का गुणा कर दो, 50 दूनी 100, 4 दूनी 8% बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? 8% बढ़ गया है। ऑप्शन नंबर सी, 8% इंक्रीमेंट इज द एब्सोल्यूट राइट आंसर। देखो कितना आसान था ये सवाल, पीएससी में पूछा गया है आपके, है ना। 20-21 के पीएससी का ये सवाल है, बताइए, है ना। लेंथ जो है 20% इंक्रीज हुआ यानी कि 1/5, 10% डिक्रीज यानी कि 1/10, 10 से 1 की कमी 9 हो गया, 5 से 1 की वृद्धि यानी कि 6 हो गया। गुणा करके देखे, एकदम सीधा आंसर है। बताइए कितना मजेदार चीज है ये रेशियो, है ना। देखिए यहाँ से ये पहला क्वेश्चन जो है कि आप लोगों का कंप्लीट हो गया ना, ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन ये आप नोट कीजिए, है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं सेकंड, इसी शीट का जो है कि सेकंड क्वेश्चन, है ना। चलिए क्वेश्चन डिस्प्ले होगा अभी, है ना, कि जब किसी वस्तु की कीमत में 35% की कमी हुई
तो उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हुई, राजस्व में x% की वृद्धि हुई, तो x का मान क्या होगा। चलो कम से कम इतना तो है कि इस बार दिया हुआ है कि x% बढ़ा है आपका राजस्व, पिछली बार तो दिया नहीं था, बढ़ा या घटा आप बताओ, देखो जानो, ऐसा बोल दिए थे, है कि नहीं। अभी देखो कीमत में 35% कमी हुई है और बिक्री 80% बढ़ गया है। देखो किसी भी वस्तु से इनकम जो होगा आपका, राजस्व जो होगा वो क्या होगा, जो कीमत होगा गुणा बिक्री, जितना भी हो रहा है। तो एकदम सीधा सीधा चीज है, कीमत में 35% भले आप कम कर रहे हो, लेकिन बिक्री तो आपकी 80% बढ़ गई ना, यही तो होता है। हम भी तो यही देखते हैं, आप और हम, कि यदि कीमत घट जाता है तो उस चीज को हम ज्यादा लेने लगते हैं, ज्यादा लोग लेते हैं। अब सोचो किसी भी वस्तु के मूल्य में यदि 35% कम कर दे तो जाहिर सी बात है बिक्री बढ़ जाएगी, 80% बढ़ गया है, यही बात तो लिख रहे हैं। अब देखो इसको आपको रेशियो में चेंज करना है, क्या करोगे, 35/100, यही तो होता है ना परसेंटेज को रेशियो चेंज करने के लिए, और 80/100, ऐसा इसलिए कर रहा हूँ। देखो 80 तो आप डायरेक्ट जान जाओगे, 20 चौके 80, 20 पंचे 100। इसके लिए थोड़ा समस्या है, 35/100 के लिए क्या करोगे आप, 5 से काटोगे, 5 सत्ते 35, 5 20 100। अब देखो 35% कमी हुआ है, यानी 20 में 7 की कमी, तो 20 से 13। देखो रेशियो मेथड में यही एक जगह होता है जहां गलती हो सकता है, 20 से 7 नहीं हो रहा है, समझे, 20 से 7 नहीं हो रहा है, 20 से 7 कम, यानी कि 20 से 13। दूसरा 5 से 4 नहीं हो रहा है, 5 में 4 बढ़ रहे हैं, यानी कि 5 से 9, ये लो खत्म हो गया ये एकदम। 20 पंचे 100 से 13 निया 117 हो रहा है, ये लो। कुल मिलाकर के बात क्या हो रहा है आपका, कि यदि प्राइस जो है कि आपने घटाया है, बिक्री बढ़ गई है, तो राजस्व यानी कि इनकम यानी कि रेवेन्यू में आपका क्या चेंज हुआ, 100 से 117 हो गया। बताओ बढ़ा कि कम हुआ, सर बिल्कुल बढ़ा है। किससे बढ़ा है, 100 से बढ़ा है, गुणा 100 कर दो आप, कितना निकला आपका, 17% बढ़ गया है। कितना परसेंट बढ़ गया है भाई, 17%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। देखो 17% बढ़ गया है, डायरेक्ट दिखता है रेशियो मेथड से, है ना, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देख लो आप लोग, ठीक है। अभी देखो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे आप, है ना। शीट यदि रखे तो 6 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, बाकी मैं तो अभी क्वेश्चन डिस्प्ले कराऊंगा ही। ये हो गया क्या आपका, देखिए ये बिल्कुल हो गया होगा, है ना। 6 नंबर का क्वेश्चन हम कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिख रहा है आप लोग को, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संतरे की कीमत में 20% की गिरावट हो गई है। क्या हो गया है भाई, संतरे की कीमत अर्थात मूल्य में 20% की गिरावट हुई है, ठीक है। मूल्य में 20% की गिरावट, 20% को क्या बोलेंगे, 1/5 बोलेंगे, यानी कि मूल्य क्या हो गया है, 5 से कितना गिरा है, कम हुआ है, 5 से 1 कम, 5 से 4 हो गया भैया, है ना। मूल्य क्या हो गया आपका, 20% गिरावट हुई है ना, मतलब 5 से 4 हो गया। आगे क्या बोल रहा है, व्यक्ति 10 रुपए में 5 संतरे अधिक खरीद सकता है। एक संतरे का नया मूल्य क्या है, कहने का मतलब क्या है कि वो 10 रुपया पहले भी खर्चा कर रहा था, अभी भी 10 रुपया ही खर्चा कर रहा है, और ऐसे करने से उसने 5 तो ज्यादा संतरा खरीदा है। क्वेश्चन को फील कीजिए, क्वेश्चन को समझिए, चलिए ठीक है। बोला क्या गया आपको कि जो संतरा है ना, संतरे के जो मूल्य है, मूल्य 20% तक कम हो गया। कितना कम हो गया, 20% तक कम हो गया। अब एक व्यक्ति है भैया, वो 10 रुपये का ही संतरा लेता है। क्या करता है वो, 10 रुपया का ही संतरा लेता है वो हमेशा। तो जब जो कीमत जैसा भी था, स्थिर था जब भी कीमत, तब भी वो जो है कि 10 रुपये का संतरा लेता था। अब जब मूल्य 20% कम हो गया ना, तब भी वो 10 रुपये का संतरा लेता है, लेकिन कमी होने के बाद वो ना 4 संतरे एक्स्ट्रा ले लेता है। क्या कर लेता है वो, 4 संतरे एक्स्ट्रा लेता है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है ना। तो आपको बताना है कि नया वाला जो है कि मूल्य, 1 संतरे का नया वाला मूल्य कितना है। तो देखो खर्च अपरिवर्तित है, खर्च 10 रुपया ही है, खर्च अपरिवर्तित है। ये केस बताया था कि नहीं, बिल्कुल बताया था। यदि खर्च अपरिवर्तित है, जो खपत जो होता है आपका, कंजप्शन जो होता है, क्या कंजप्शन जो होता है वो प्राइस का जस्ट अपोजिट हो जाता है। कंजप्शन क्या हो जाता है, प्राइस का अपोजिट, यानी कि 4 से 5। देखो कंजप्शन बढ़ गया, 1 रेशियो तो कंजप्शन बढ़ गया भैया, सीधा सीधा दिख रहा है। देखो देखो देखो, है ना। पहले जो प्राइस जो था 20% कम हो गया, यानी कि 5 से 4 हो गया, तो कंजप्शन बढ़ जाएगा, मूल्य घटेगा, कंजप्शन बढ़ जाएगा। बोल भी रहा है क्वेश्चन में, 5 कितना संतरा अधिक ले आता है अंकल,
अंकल जी ले आते हैं 5 संतरे अधिक ले आते हैं अंकल, है ना। कहने का मतलब क्या है, देखो एक रेशियो अधिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले 4 था खपत अब 5 है। कहने का मतलब एक रेशियो अधिक आ रहा है और क्वेश्चन में दिया है एक रेशियो बराबर 5 संतरे अधिक। कितने संतरे अधिक? 5 संतरे अधिक। एक रेशियो का मान ही तो दे दिया, जो बढ़ा है उसी का मान है 5। बोले नया मूल्य क्या है, नया मूल्य निकालने के लिए नया खपत निकाल लो। नया खपत कितना है? 5 रेशियो है, देखो 5 रेशियो नया खपत है ना, तो हम निकाल लेंगे 5 रेशियो बराबर कितने संतरे हो जाएंगे? 25 संतरे हो जाएंगे। 1 रेशियो बराबर 5 संतरे, तो 5 रेशियो बराबर 25 संतरे। अब देखो वो जो आदमी है ना, वो देखो मूल्य बराबर क्या होता है? मूल्य बराबर होता है खर्च बटे खपत। मूल्य बराबर क्या होता है? खर्च बटे खपत होता है ना। क्या बोलते हैं इंग्लिश में भैया? इंग्लिश में बोल देते हैं प्राइस इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर अपॉन कंजप्शन। तो एक्सपेंडिचर देखो शुरू भी 10 रुपया करता था, अभी भी 10 रुपया करता है। शुरू कितना करता था? 10 रुपया करता था, अभी भी 10 रुपया करता है। पहले खपत जो भी हो रहा होगा, अभी खपत कितना हो रहा है? देखो 5 रेशियो यानी कि 25 संतरे की खपत हो रही है, तो खर्च कर रहा है वो 10 रुपए और लेकर के आ रहा है 25 संतरे। तो बताओ इन दोनों को यदि मैं काट दूं, देखो 25 शून्य शून्य, 25 दशमलव लगा देंगे, अब 100 हो जाएगा। 25 चौके शून्य, ये दो, ये आ गया आपका आंसर। कितना? 40 पैसे प्रति संतरे। 40 पैसे प्रति संतरे आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रति संतरे का मूल्य बोला था ना, इसलिए मैंने 25 से भाग दे दिया, सीधे सीधे आ गया। कितना आ गया? 40 पैसे आ गए प्रति संतरे। आपका आंसर देखो कितना आसान हो जाता है रेशियो से, है ना। ऐसे ही जो है कि क्वेश्चन नंबर 7 को भी एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, है ना। मैं अभी क्वेश्चन डिस्प्ले करा देता हूँ, इस क्वेश्चन को भी आप लोग ट्राई कीजिए, ठीक है। चलो क्या बोला जा रहा है? क्रिकेट बैट की कीमत आधी घटा दी गई तथा परिणामी कीमत को दोबारा 10% घटा दिया गया। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर आपका कि सक्सेसिव केस है। एक बार कीमत आधा घटाए, आधा को तो आधा ही लिख लो, आधा क्या किया? घटाए, और उसके बाद में जो भी हुआ उसमें 10% फिर घटाए हैं। क्या किए हैं? 10% फिर घटाए। 10% क्या बोलेंगे? 1/10 फिर घटाए। देख लो भैया, पहले तो 2 से 1 कर दिए, उसके बाद में क्या किए? 10 से फिर 1 कम कर दिया, यानी कि 9 कर दिए। कुल मिला के क्या हो गया? 10 दूनी 20, 20 से 9 1 कम 9 हो गया। कहने का मतलब कितना कम हुआ? 11। किससे कम हुआ? 20 से, गुणा 100। 20 पंचे 100, 11 पंचे 55% मूल्य क्या हुई है? कमी हुई है। ये देखो 20 से 9 हुए यानी कि कमी हुआ है। देखो तो आंसर एक बार है कि नहीं है? है? नहीं है, है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि अंतिम कीमत प्रारंभिक कीमत के कितने प्रतिशत होगी? अंतिम जो कीमत है वो प्रारंभिक कीमत से कितने प्रतिशत होगी? 55% की तो कमी हुई है। प्रारंभिक कीमत कितनी रही होगी? 100%। ठीक है, देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। दोबारा देखो एक बार, है ना, कि क्रिकेट बैट की कीमत आधी घटा दी गई। देखो हमने आधा घटाया, आधा को 1/2 बोलेंगे ना, आधा घटा, फिर 10% और घटाए, यानी कि 1/10 और घटाए। तो देखो 2 में 1 घटाए तो 2 से 1 हो गया, 10 में 1 घटाए तो 10 से 9 हो गया। कुल मिलाकर के 10 दूनी 20 से 9 1 कम 9 हो गया। घटा कितना है ये? कुल मिला के 11 घटा है। किससे घटा है? 20 से घटा है। इसका यदि मैं प्रतिशत निकालूं, 100 का गुणा करूंगा, 55% की कमी आई है। 55% क्या हुआ? कम हुआ। लेकिन किससे? क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो अंतिम कीमत प्रारंभिक कीमत के कितने प्रतिशत होगी। तो प्रारंभिक कीमत तो इसका कोई भी वस्तु का मूल्य 100% होता है। कोई भी चीज हमेशा अपने आप में 100% होता है। वस्तु का मूल्य हमेशा कितना होगा? 100%। इसमें 55% की कमी आई है। क्या हुआ है? 55% की कमी आई है। तो देखो प्रारंभिक मूल्य से अंतिम मूल्य कितना रह गया? 45% रह गया। कितना रह गया? 45% रह गया। 45%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर भाई। ठीक है, चलो इसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल डिस्प्ले करा रहा हूं मैं, है ना। एक और क्वेश्चन देखिए, यदि चीनी का मूल्य 7% बढ़ जाए, ये लिख लिए होंगे ना आप लोग, वीडियो पॉज कर करके लिखा करो। ठीक है, क्या है कि मैं यदि ज़्यादा रहूँगा वीडियो लंबा बन जाएगा, आप ही देखोगे सर केवल सक्सेसिव केस को जो है कि 2 घंटे तक पढ़ाया हो, इसलिए मैं पढ़ा करके आगे निकल जाता हूँ। आपके पास सुविधा है वीडियो पॉज करके लिख लो।
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, डिस्प्ले हो रहा होगा, है ना, कि एक गृहिणी जो है, कौन है भाई, एक गृहिणी, जैसा कि मैं एग्जाम्पल के टाइम पे ही बोल रहा था। अच्छा गृहिणी नहीं है, महिला है केवल। चलो, यदि चीनी का मूल्य 7% बढ़ गया, देखो मूल्य बढ़ गया, फिर से 7% बढ़ गया, यही तो हो रहा है देश में, मूल्य कमी होती है क्या कभी, मूल्य बढ़ गया, है ना, मूल्य बढ़ गया। यदि चीनी का मूल्य 7% बढ़ जाए तब कोई महिला कितने प्रतिशत चीनी का उपयोग कम कर दे जिससे अतिरिक्त खर्च ना हो। कितना बढ़िया लैंग्वेज यूज करते हैं देखो क्वेश्चन मेकर्स, है ना, क्या बोल रहे हैं आपको, चीनी का मूल्य बढ़ा दिए, सबसे पहले तो क्या कर दिए, चीनी का मूल्य बढ़ा दिए, कितना बढ़ा दिए, 7% बढ़ा दिए। और ऑप्शन भी बहुत जबरदस्त शानदार दिया है, लेकिन रेशियो से डायरेक्ट दिखेगा, देखना 7% चीनी का मूल्य बढ़ गया, क्या बढ़ गया भाई, मूल्य बढ़ा है, क्या बढ़ा है आपका, मूल्य बढ़ा है, प्राइस बढ़ा है ना, प्राइस जो है कि 7% बढ़ गया, कहने का मतलब 7/100 कटने वाला भी नहीं है ये, तो 100 से 7 बढ़ गया, 107 हो गया है, क्या हो गया है, 100 से 107 हो गया है। बोले हैं कि खर्च अपरिवर्तित रहे, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये बात जरूर बोल दिया है कि अतिरिक्त खर्च ना हो, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर आपका ना है, कहने का मतलब उतना ही रहे जितना पहले है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। तो आपको कंजप्शन में क्या करना पड़ेगा, यानी कि खपत में आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट अपोजिट सर, 107 से 100 कर लेंगे, यानी कि कम किए हैं, कितना कम किए, 7 कम किए, किससे कम किए, 107 से कम किए, आंसर है, हो गया, दैट्स इट। देखो, अरे जादू टाइप लगता है, बता रहा हूं मैं आप लोगों को, है ना, देखो कितना आसान है कि महिला जो है ना, वो खर्च को अपना कांस्टेंट रखना चाहती है, जो कि मैंने बताया है, यदि खर्च कांस्टेंट है तो मूल्य में जो भी होगा खपत उससे अपोजिट ही करना पड़ेगा, सीधा सीधा फॉर्मूला है, नॉर्मल में भी है। तो देखो यदि हमारा मूल्य 7% बढ़ गया है, 100 से 107 हो गया, बढ़ गया ना 7, तो हमको खपत को क्या करना पड़ेगा, 107 से 100 करना पड़ेगा, यानी कि 7 की कमी किस पे, 107 पे, यही तो लिखा है, 7 की कमी करनी है 107% पर, आपका ऑप्शन नंबर ए, 7 कमी 107 पर। देखो कितना आसान है, बस दिखता नहीं है कि आसान है। चलो एक और क्वेश्चन करा दें, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। चलो क्वेश्चन देखिए, डिस्प्ले हो रहा होगा आपका, कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई, उसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु इससे नए मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, मूल्य में क्या किए हैं, 20% कटौती किए हैं, मूल्य में क्या किए हैं, 20% की ही कटौती किया गया है। चलो बना के देखते हैं, बन गया तो अच्छी बात है ना। चल क्या बोला है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई है, कहने का अर्थ कितना है, 1/5 की कमी की गई है, यानी कि 5 से 4 किया गया है, 1/5 ही होगा ना, बिल्कुल होगा, है ना, कितना हो गया है, 5 से 4 हो गया है। और क्या बोला जा रहा है आपको, क्या करना क्या है इसमें, बताओ क्या करना है, कि उसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु इस नए मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी। बताओ 5 से 4 तो हो गया है, यानी कि 1 की तो कमी हो गई है, 1 की कमी हो गई है। अब बात यह है कि पूर्व मूल्य में लाना है, पहले 5 था अब 4 हो गया है, पहले कितना था, 5 था अब 4 हो गया है, कितना हो गया है भैया, 4 हो गया है, 1 की कमी हो गई है, किससे, 4 आ गया है, गुणा 100 कर दो प्रतिशत में लाने के लिए, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25% बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा भैया, 25%, ऑप्शन नंबर बी। देखो एक लाइन का सॉल्यूशन है ना, क्या हुआ है, 20% की कमी हुई है, यानी कि 1/5 हो गया है, 5 से 4 हो गया है, कितना हो गया है, 4 हो गया है, 1 फिर से बढ़ाना पड़ेगा, 1 का डिफरेंस है ना, 1 फिर से बढ़ाना पड़ेगा, किससे, 4 से, 1/4 गुणा 100, 25% आपका आंसर है ना। तो इस तरह के जो है कि वृद्धि और कमी पर आपके क्वेश्चन बनते हैं, कंजप्शन प्राइस पर क्वेश्चन बनते हैं, कहा जाए तो आमदनी पर क्वेश्चन बनता है, इनकम वगैरह पर क्वेश्चन बनता है, और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन ये वो क्वेश्चन है जो आज जो मैंने पढ़ाया, इस लेक्चर में जो पढ़ाया उससे बन जाएगा। इसके अलावा भी क्वेश्चन बनेंगे, अभी उत्तीर्ण वाले प्रश्न बनेंगे आपके शीट में, आप लोग देख रहे होंगे, है ना। और कुछ क्वेश्चन चुनाव पर बन रहे होंगे, कुछ क्वेश्चन जो है कि इंसेंटिव पर बन रहे होंगे, वो सब कराऊंगा धीरे धीरे। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं क्योंकि बहुत हैवी है और साथ में क्वेश्चन और हैं आप लोग के पास अभी, उन सब क्वेश्चन को बनाओ। प्रैक्टिस शीट के मैंने वैसे क्वेश्चन को बनाया जो एक बार में आपसे ना बने, इसलिए उनको बनवा दिया, बाकी आप बनाओ।
ठीक है। ना बने तो मुझे व्हाट्सअप करो, नीचे नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस पर मुझे आप लोग जो है कि अपने क्वेश्चंस भेज सकते हो, ठीक है। जो मैं तो क्वेश्चन देता हूँ वो तो भेज ही सकते हो, नए क्वेश्चन भी भेज दिया करो, है ना। भेजते हैं बहुत लोग, उनको मैं सॉल्व करके वापस जो है कि मैसेज फॉरवर्ड कर देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा बनाइए, उसी से प्रैक्टिस होगा, ठीक है। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में, ठीक है। थैंक यू।